Hello students, welcome to Gnan Manjari Vidyapeeth online education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have discussed about arrivals of Europeans to India. So I hope you understood very well about this topic, and today is our main topic is Battle of Plassey and Battle of Buxar. So let's get start the topic. But before start our main topic, let's take small revision of our previous lecture. So in the previous lecture, we have discussed about arrival of Europeans to India. So as we all know that the Portuguese were the first to arrive in India for trade after the discovery of the new sea route to India. हम सब जानते हैं पोर्टुगीज सबसे फर्स्ट पीपल थे जो हमारे इंडिया में ट्रेड के लिए आए थे आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट टू इंडिया। देन हम सीक्वेंस की बात करें, आपको ये सीक्वेंस याद रखनी है। फर्स्ट थे पोर्टुगीज, देन डच, देन थर्ड थे डैनिश, देन फोर्थ थे इंग्लिश पीपल, देन बात करें फिफ्थ थे फ्रेंच पीपल। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखनी है कि फर्स्ट पोर्टुगीज, देन सेकेंड डच पीपल थे, देन थर्ड डैनिश, देन फोर्थ इंग्लिश पीपल एंड फिफ्थ इज फ्रेंच पीपल। देन हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इन 1600 और क्वीन एलिजाबेथ जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी थी कि आप ईस्टर्न कंट्री के साथ ट्रेड करो। ईस्टर्न कंट्री मीन्स इंडिया और अदर एशियन कंट्रीज है। जो इंग्लैंड वाला पार्ट है, देन अमेरिका वाला पार्ट है, ये वेस्टर्न कंट्री में माना जाता है। बट जो एशिया वाला पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट का पार्ट है, ये ईस्टर्न कंट्री के नाम से जाने जाते हैं। सो क्वीन एलिजाबेथ ने इंग्लिश पीपल को ये परमिशन दी थी कि आप ईस्टर्न कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हो। और यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, द फर्स्ट शिप under the leadership of Captain William Hawkins arrived in सूरत। सो इंग्लिश पीपल की बात करें, परमिशन मिलने के बाद फर्स्ट शिप थी जिसका लीडर था कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो कहाँ पर आया था, सूरत पोर्ट पे। सो आपको ये लोकेशन भी याद रखनी है। Then in the last lecture we have also discussed about progress of British East India Company. So first of all, Emperor Jahangir gave permission to British East India Company for the establishment of trade center in India. So after the permission, the British East India Company established its first trade center in Surat in 1613 AD। सो जहांगीर थे, मुगल एम्परर थे, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये परमिशन दी कि आप हमारे इंडिया में ट्रेड सेंटर का इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हो। और आफ्टर द परमिशन, फर्स्ट ट्रेड सेंटर था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इन द सूरत इन 1613 एडी। देन हाँ, प्रोग्रेस की बात करें तो धीरे धीरे कंपनी ने सूरत, भरूच एंड अहमदाबाद में ट्रेड सेंटर इस्टेब्लिश किए थे। देन हमने ये भी देखा था कि कंपनी ज़्यादातर प्रोग्रेस करी थी इन द वेस्टर्न साइड, बट कंपनी क्या चाहती थी कि पूरे इंडिया में उसका डेवलपमेंट हो। सो ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ द मराठास इन दिस रीजन, द कंपनी सेंस्ड danger to its existence and hence moved towards the south and east directions, where they set up their centers in Machilipatnam, St. George and Fort William. So मराठास जिसका वेस्टर्न साइड पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था, तो कंपनी को ऐसा लगा कि यहाँ पर हमारा एग्जिस्टेंस काफ़ी खतरे में है। सो कंपनी ने क्या किया, कंपनी साउथ और ईस्ट डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ने लगी। और स्पेशली साउथ में हम देखें तो चेन्नई एंड मछलीपट्टनम मीन्स आंध्र प्रदेश एंड चेन्नई में काफ़ी ट्रेड सेंटर डेवलप किए। देन कोलकाता की बात करें, फोर्ट विलियम, वहाँ पर भी एक ट्रेड सेंटर डेवलप किया। एंड मुंबई बिकेम देयर हेड क्वार्टर इन 1687 AD एंड
ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन हेडक्वार्टर बना मुंबई इन द 1687 AD. Then in the last lecture we have also discussed about some clashes between different companies of the European countries, like between 1746 and 1763 there were three Mysore wars between the French East India Company and British East India Company in India, which the French East India Company lost, thus making easy the expansion of the British East India Company. So आपको ये इवेंट याद रखनी है मैसूर वॉर के बारे में. मैसूर वॉर 3 बार हुई थी इन द इंडिया बिटवीन 1746 एंड 1763, और ये दो कंपनी के बीच में हुई थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में. और उसका रिजल्ट आया कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट, मीन्स फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हुई थी. और ये इवेंट के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इंडिया में एक्सपेंशन करना काफ़ी इजी हो गया था, क्योंकि कोई एनिमी उसके नहीं थे, क्योंकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई थी. मीन्स दोनों के बीच में कोई संधि हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए डोर ओपन हो गए थे फॉर द एक्सपांशन इन इंडिया. Thus, at the end of this battle for power, the Portuguese were left with Diu, Daman and Goa, while French had their trade centers at Chandranagar, Mahe, Karaikal and Pondicherry, and meanwhile the Dutch had to live forever. So, battle for power means कौन सी ऐसी कंपनी है जो हमारे इंडिया में रूल करेगी. सो पावर के लिए काफ़ी बैटल हुई थी, और ये सभी बैटल के एंडिंग की बात करें तो पोर्टुगीज सिर्फ दीव दमन गोवा पे कंट्रोल कर रहे थे. देन फ्रेंच की बात करें तो उसके ट्रेड सेंटर थे चंद्रनगर, माहे, कराईकल एंड पोडिचेरी में. और डच की बात करें तो डच के कोई ट्रेड सेंटर हमारे इंडिया में नहीं थे. मीन्स डच हैड टू लिव फॉरएवर. एंड इंग्लिश पीपल की बात करें, ब्रिटिश पीपल की बात करें तो उसके ट्रेड सेंटर पूरे इंडिया में फैल गए थे, उसका एक्सपेंशन पूरे इंडिया में हो गया था. So this is about our previous video lecture. Let's see about today's main topic. So today's our main topic is Battle of Plassey. So let's get start the topic. So first of all, Siraj ud Dौला was ruling over Bengal. बैटल ऑफ प्लासी की बात करें उसका टाइम था 23 जून 1757 AD, और ये टाइम के दौरान बंगाल पे रूल कर रहा था सिराज उद दौला. देन ड्यू टू हिज इम्पल्सिव नेचर he had some opponents in his state. So what is the meaning of impulsive nature? Impulsive nature मीन्स उसका गुजराती में हम मीनिंग देखें तो आवेश भरा. आवेश मीन्स गुस्सा, कि उसका नेचर था गुस्से वाला, और यही नेचर के कारण उसने अपने ही स्टेट में काफ़ी सारे ओपोनेंट्स बना दिए थे. मीन्स ड्यू टू हिज इम्पल्सिव नेचर he had some opponents in his state. Then, during this period, the British East India Company built a fortress around the trade center in Kolkata on the pretext of security reasons without taking the permission of the Nawab. और यही टाइम के दौरान क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक फोर्ट का निर्माण किया था अराउंड द ट्रेड सेंटर इन कोलकाता. कोलकाता पे जो ट्रेड सेंटर था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके आसपास कंपनी ने एक फोर्ट का बिल्डअप किया था ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी रीजन. सिक्योरिटी के रीजन के बहाने ये सब किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ नवाब. और काफ़ी इम्पोर्टेंट कि नवाब की परमिशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं ली थी. सो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट इवेंट थी कि एक फोर्ट का बिल्डअप किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियर द ट्रेड सेंटर ऑफ कोलकाता, और सिक्योरिटी रीजन के बहाने, और परमिशन भी नवाब की नहीं ली थी. बट
नवाब सिराजुद्दौला डिस्ट्रॉयड द फोर्ट्रेस। हमने देखा कि इम्पल्सिव नेचर था सिराजुद्दौला का। सो इसी के कारण सिराजुद्दौला ने क्या किया कि विदाउट कोई बातचीत नहीं हुई और सीधा ही फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। देन when this news reached at Madras, a small army of the company led by Robert Clive reached Bengal in order to help the Kolkata Trade Center. So ये न्यूज़ सुनने के बाद मद्रास जहां पर था रॉबर्ट क्लाइव, सो कंपनी ने क्या किया, एक स्मॉल आर्मी को बिल्ड किया और उसको लीड कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, और ये सभी कोलकाता ट्रेड सेंटर के आसपास पहुंच गए थे। Then, in spite of the army of the East India Company being strong, they realized that it was not easy to defeat the Nawab's army. हमने लास्ट में देखा कि एक स्मॉल आर्मी led by Robert Clive reached Bengal in order to help the Kolkata Trade Center. हमने देखा था कि स्मॉल आर्मी बंगाल पहुंच गई थी फॉर द हेल्प ऑफ कोलकाता ट्रेड सेंटर, और ये आर्मी काफ़ी स्ट्रांग थी। बट ईस्ट इंडिया कंपनी ये मान रही थी कि हम नवाब की आर्मी को आसानी से नहीं हरा पाएंगे। नवाब की आर्मी काफ़ी स्ट्रांग थी और कंपनी की आर्मी भी काफ़ी स्ट्रांग थी, बट इसमें हारने की संभावना भी ज़्यादा थी कंपनी की। सो रॉबर्ट क्लाइव रिजोर्टेड टू ट्रैचरी। रॉबर्ट क्लाइव ने एक ट्रैचरी का सॉल्यूशन लाया कि हम क्या करेंगे, षड्यंत्र करेंगे। सो अ कंस्पिरसी वॉज प्लान्ड इन ऑर्डर टू डिफीट द नवाब, in which the Nawab's commander-in-chief Mir Jafar and Sheikh Amichand were coaxed to join. So एक प्लान किया गया और इस प्लान के मुताबिक नवाब के कमांडर इन चीफ मीर जाफर एंड शेख अमीचंद ये दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल गए। सो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इवेंट थी फॉर द डिफीट ऑफ सिराज उद दौला इन बैटल ऑफ प्लासी, कि मीर जाफर और शेख अमीचंद ये दोनों कंपनी के साथ जुड़ गए। देन ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट द नवाब इज unnecessarily harassing the people, a war was declared at a ground near a village named Plassey. So on the pretext means बहाना, कि एक बहाना बनाया गया कि नवाब अननेसेसरली पीपल को हैरेस कर रहा है, और ये प्रिटेक्स्ट के रीज़न से वॉर डिक्लेयर हुई बैटल ऑफ प्लासी की। और हम इस बैटल को बैटल ऑफ प्लासी इसीलिए कहते हैं कि ये प्लेस थी, प्लासी एक विलेज था, ये प्लेस पे ये बैटल लड़ी गई थी। सो a war was declared at a ground near a village named Plassey. Then let's see some important point from the Battle of Plassey. So the Battle of Plassey was fought on 23rd June 1757 AD. आप डेट याद रखिए 23rd जून 1757, ये डेट पे बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। देन द बैटल फील्ड ऑफ प्लासी इज सिचुएटेड 38 किलोमीटर फ्रॉम द मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल। सो अब करंट की बात करें, आज प्लासी कहाँ पर है? सो वेस्ट बंगाल में है मुर्शिदाबाद, इससे 38 किलोमीटर दूर है battlefield of the Plassey. Then let's see about the result of Battle of Plassey. So according to the plan, मीर जाफर won the battle. यहाँ पर lost लिखा है but right word होगा won, क्योंकि मीर जाफर कंपनी के साथ था और कंपनी की जीत हुई थी in the Battle of Plassey. So according to the plan, मीर जाफर won the battle and Sirajuddaulah was defeated. Due to the Robert Clive's tragedy, the Battle of Plassey ended in just half a day. ये ट्रेचरी के कारण क्या हुआ कि बैटल ऑफ प्लासी सिर्फ हाफ डे में ही कंप्लीट हो गई थी। देन द कंपनी एज अ रिजल्ट got a free hold over
24 परगनास। ये परगनास क्या है? परगनास मीन्स रीजन, जो बंगाल के आसपास के जो रीजन है। सो इसका रिजल्ट क्या आया कि कंपनी को ये 24 परगनास पे फ्री होल्ड मिल गया था, यहाँ पर उसका रूलिंग हो गया था। देन मीर जाफर वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। देन हम बात करें कि मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया गया। देन thus the foundation of the company's rule in India was laid with the Battle of Plassey in 1707। सो इसी के कारण हम बात करें कंपनी का रूल का एक फाउंडेशन हुआ था आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी इन 1707, क्योंकि कंपनी को फ्री होल्ड मिल गया था ओवर 24 परगनास। और इससे देन आगे की इवेंट होती है बैटल ऑफ बक्सर, और आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर कंपनी हमारे 25% एरिया पे रूल कर रही थी। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, कि बैटल ऑफ प्लासी के कारण 24 परगनास पे कंपनी को फ्री होल्ड मिल गया था। और बैटल ऑफ बक्सर की बात करें, हम आगे देखने वाले हैं, उससे जो कोलकाता और बंगाल के आसपास का रीजन है वहां पर उसको फ्री होल्ड मिल गया था। Then let's see about Battle of Buxar. So the Britishers made Mir Jafar the Nawab of Bengal, and under different pretext tried to extract plenty of wealth from him. So हमने देखा बैटल ऑफ प्लासी के बाद मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया गया, और ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ प्राप्त हो फ्रॉम द Nawab of Bengal. So under different pretext, they tried to extract plenty of wealth from him. Then, due to their greed to gain more powers, the East India Company managed to dethrone Mir Jafar and made Mir Qasim the Nawab of Bengal. So हमने देखा कि ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में रूल करना चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर ब्रिटिशर्स को मिले। इसी के कारण हमने देखा पहली इवेंट में कि सिराजुद्दौला को नवाब से हटाया गया और मीर जाफर को नवाब बनाया गया, और डिफरेंट प्रिटेक्स्ट के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ प्राप्त की फ्रॉम द नवाब ऑफ बंगाल। देन मीर जाफर से ज़्यादा वेल्थ नहीं मिल रही थी। सो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? मीर कासिम को नया नवाब बना दिया, और मीर जाफर का डीथ्रोन हुआ। डीथ्रोन मीन्स पद भ्रष्ट। देन मीर कासिम proved to be more ambitious than Mir Jafar and thus become a threat for the company। सो कंपनी ऐसा सोच रही थी कि मीर कासिम हमें मीर जाफर से ज़्यादा फायदा दिलवाएगा, बट क्या हुआ कि मीर कासिम प्रूव टू बी मोर एम्बिशियस। बट मीर कासिम काफ़ी एम्बिशियस किंग था कि वो अपना रूल सभी पीपल के ऊपर चलाना चाहता था, और ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ मीर कासिम से कंपनी को नहीं मिल रही थी। सो मीर कासिम बिकेम अ थ्रेट फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम हो गया था मीर कासिम। हैंस मीर कासिम वॉज रिमूव्ड एंड मीर जाफर वॉज अगेन मेड द नवाब ऑफ बंगाल। सो फिर से वापस मीर कासिम को रिमूव किया और फिर से अगेन मीर जाफर बन गया बंगाल का नया नवाब। देन मीर कासिम टुक रिफ्यूज विद द नवाब ऑफ अवध। फिर क्या हुआ कि मीर कासिम काफ़ी एम्बिशियस किंग था, सो उसने क्या किया? नवाब ऑफ अवध के पास रेफ्यूज मांगा। रेफ्यूज मीन्स शरण। देन ड्यूरिंग दिस टाइम द मुगल एम्परर शाह आलम हैड टू कम द अवध। और यही टाइम के दौरान मुगल एम्परर थे शाह आलम, ये भी अवध पहुंचे थे। सो ऑल थ्री ऑफ देम decided to join hands and fight the company unitedly and thus declared a war। So Mir Qasim, then Nawab of Awadh and Mughal Emperor Shah Alam, ये तीनों ने डिसाइड किया कि हम सब हाथ मिला लेते हैं, मीन्स कंपनी के अगेंस्ट एक वॉर लड़ते हैं। सो दे डिसाइडेड टू जॉइन हैंड्स एंड फाइट the company unitedly, thus
डिक्लेयर्ड अ वॉर। सो इसी के कारण कंपनी के विरुद्ध एक वॉर डिक्लेयर हुई। सो एट बक्सर द ईस्ट इंडिया कंपनी fought against United Army in which the United Army lost। सो बक्सर प्लेस थी, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी और यूनाइटेड आर्मी मीन्स मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्परर शाह आलम, ये तीनों की जो आर्मी थी उसको यूनाइटेड आर्मी कहा। सो बक्सर के प्लेस पे ईस्ट इंडिया कंपनी और इस यूनाइटेड आर्मी के बीच में वॉर हुई और इसका रिजल्ट आया कि यूनाइटेड आर्मी लॉस्ट और इसमें यूनाइटेड आर्मी की हार हुई। सो आपको डेट याद रखनी है, 22 अक्टूबर 1764 ये डेट थे, है बैटल ऑफ बक्सर की। देन thus the company got the Diwani rights to Bengal, बिहार एंड ओडिशा। सो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए टू बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। दीवानी राइट्स मीन्स राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, आप पीपल से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो। सो ये राइट्स कंपनी को मिल गए थे आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। So in this video we have discussed about Battle of Plassey and Battle of Buxar. So I hope you understood very well about these two topics. So Battle of Plassey and Battle of Buxar ये दो काफ़ी important event है हमारी इंडियन हिस्ट्री के लिए, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी का रिजल्ट क्या था कि कंपनी को 24 परगनास पे फ्री होल्ड मिल गया था। देन बैटल ऑफ बक्सर के रिजल्ट की बात करें तो कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए थे फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। दीवानी राइट्स मीन्स टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम पीपल, कि आप पीपल से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो। सो ये दो इवेंट ऐसी है कि जिससे कंपनी काफ़ी आगे बढ़ी, उसका रोल काफ़ी एक्सपांड हुआ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर आवर इंडियन हिस्ट्री। So now this is end of the video. If you have any doubt regarding this topic, you can ask me anytime, and in the next video we will move further from this unit. So तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.